बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। सभी लोग जब भी ध्यान साधना में बैठेंगे, यहाँ पर या घर पर कहीं पर भी, तो हमेशा दो तीन बातें सुननी है ध्यान से, उसके बाद करना है। सबसे पहले जहाँ बैठें आसन बहुत सुखपूर्वक हो, मच्छर मक्खी से बचाव हो, तो हमेशा ऐसे स्थान पे बैठें। दूसरा, पालथी लगा करके बैठें। पालथी में सिद्धासन भी होता है, पद्मासन भी होते हैं। आराम से जो भी मुद्रा में बैठ सकते, पैर क्रॉस होने चाहिए बस। तो पैर आपके क्रॉस हो गए, ये करना होगा। पद्मासन लगाएं चाहे सिद्धासन लगाएं, पालथी लगा के ही बैठना। वज्रासन में बैठ के कभी ध्यान साधना नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, जब भी बैठे तो रीढ़ की हड्डी हमेशा एकदम सीधी रखना है। बहुत अकड़ना नहीं है कि एकदम अकड़ जाओ, अकड़ना नहीं है, बस सीधी रखना है, बगैर तनाव दिए रीढ़ की हड्डी सीधी। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखना है। चेहरा हल्का सा ऐसे इतना ऊपर रखना है, जैसे किसी कोई आपसे बड़ा व्यक्ति ऊंचा है, लंबा, उसको आप देख रहे हैं, इतना गर्दन उठाते हैं, उतना ही हल्का सा इतना उठाया बस। और उसके बाद चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। कभी आपने बुद्ध की प्रतिमा देखी हो, हल्की सी मुस्कान जैसे रहती, ऐसी हल्की सी मुस्कान चेहरे पे। उसके बाद नेत्र बंद करके और आगे की प्रक्रिया शुरू करके नाभि से चलते हुए ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र तक अपने आप को यहाँ पर अपना ध्यान स्थिर करना है। तो सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने कमर पे 3 बार हाथ फेर दें। एक दूसरे ध्यान की ओर चलेंगे, जो आप रोज कर सकते हैं घर पे। यह भी आप रोज कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। आप रोज कर सकते हैं इसको, संध्या समय कर सकते हैं, संधि काल में, प्रातः काल में, और शाम को भी कर सकते हैं। एक छोटे से ध्यान की प्रक्रिया है जो आप सभी के बहुत काम आएगी। जीवन के 3 केंद्र हैं। जो पहला केंद्र है वो हमारी नाभि है। जीवन का जो मुख्य केंद्र है वो हमारी नाभि है। हमारा जो नेवल, जो सेंटर पॉइंट है हमारे, वो नाभि है। ये जीवन का केंद्र है। जीवन का केंद्र मस्तिष्क बिल्कुल नहीं है। लोग मस्तिष्क को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, इसीलिए हमेशा परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो जीवन का केंद्र नाभि। नाभि का अर्थ है हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र, हमारा विल पावर सेंटर। दूसरा केंद्र है हृदय। हृदय हमारा भाव का केंद्र है, जहां से आपके अंदर दया उपजती है। कहते नहीं हृदय पसीज गया, तो जहां से दया आपकी प्रकट होती है लोगों के प्रति। आपका दूसरा केंद्र जीवन का है हृदय क्षेत्र, भाव का केंद्र है। जो आपका तीसरा केंद्र है वो आपका मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क आपके विचारों का केंद्र है। इन 3 केंद्र के आधार पर हमारा जीवन हम जी पाते हैं। अभी पूरी दुनिया में
हमारा जो इच्छा शक्ति का केंद्र है, हमारे भाव का केंद्र है, धीरे 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 मुर्दा होते जा रहे हैं। यंत्र के आधार पर सारा जो लोड है, सारा भार है, वो सारा भार मस्तिष्क पे। हर चीज के बारे में सोचना विचारना, तो हानि और लाभ ही की दृष्टि से सोचना विचारना, ये आपके मस्तिष्क की उपज है। जहां आप हानि लाभ नहीं देखते, वो आपके हृदय के केंद्र का मामला है। और जहां आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लगता है कोई चिंता नहीं, सब कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा, ये आपके इच्छा शक्ति का केंद्र है। तो तीनों केंद्र का जो मिलन है जब होता है, तो एक प्रतिज्ञा होती है, एक संकल्प बनता है। जब आप संकल्प करते हो तो तीनों केंद्र आपके एक हो जाते हैं और नाभि में आके सिकुड़ जाते हैं, फिर पूरी सृष्टि में फैल जाते हैं आप। सबसे ज्यादा जो सिकुड़न है, संकीर्णता है, वो मस्तिष्क में। अगर कोई चीज खुली हुई है तो हृदय है। तो सब में बांटने की जो शक्ति है वो आपकी इच्छा शक्ति के केंद्र में। तो आपका जो इच्छा शक्ति केंद्र मजबूत होता है तो आप रोगों से, कष्टों से, सभी चीज से एकदम मुक्त होते हैं। कभी भी आप देखो, कोई अचानक बहुत बुरी खबर मिल जाए तो आपका तुरंत पेट खराब हो जाता है, सेकेंडों में। बहुत अच्छी खबर मिल जाए, कभी बहुत बड़ी अच्छी खबर, तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर आपका जरा सा भी केंद्र गड़बड़ है, इच्छा शक्ति का मजबूत नहीं, तो पेट आपका पहले खराब हो जाएगा। तुरंत आपको चलो चलो भाई पहले फ्रेश होके आते। जब इच्छा शक्ति का केंद्र मजबूत होता है आपका, तो आप पूरी दुनिया विजय कर सकते हो। इसको ध्यान रखो हमेशा।